Hey guys, everyone, how are you? I hope everyone okay. सो आज की मैं ये वीडियो थोड़ी हिंदी में बोल के बनाऊंगा रोमानिया के लिए। और इस वीडियो में आपसे बात ये करेंगे कि सबसे हार्ड वर्किंग रोमानिया की जॉब में क्या होता है। तो सबसे हार्ड वर्किंग एक ही चीज़ है और वो है डिलीवरी की जॉब। रोमानिया के अंदर कभी भी डिलीवरी की जॉब में मत आना। वैसे मैं ये बात हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ और ये पूरा ब्लॉग भी हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ कि जैसे कि गुजराती का कोई भी बंदा अभी डिलीवरी की जॉब में नहीं है, पर राजस्थान और दिल्ली वाले कई सारे ऐसे बंदे हैं जो डिलीवरी जॉब में आके यहाँ पर आके फंस गए। यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी यार डिलीवरी की जॉब में जाने का ही नहीं यूरोप के अंदर, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि ये कितना कष्ट वाला काम होता है और हमारी करेंसी के हिसाब से हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिल सकता है बाद में, क्योंकि रोमानिया इतनी बड़ी कंट्री नहीं है। कंट्री एकदम मस्त है, लेकिन हमारी और यहाँ की करेंसी के हिसाब से हम लोगों को कुछ अच्छा और सैलरी वगैरह नहीं मिल सकता है, मतलब डिलीवरी की जॉब में। तो डिलीवरी की जॉब किन के लिए सही है? जो लोग बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, श्रीलंकन है, उनके लिए। तो ये सबसे बेड वाली जॉब थी। और एक और भी जॉब है क्लीनर की, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब क्लीनर की जॉब, मेरा कहने का मतलब है कि सड़क साफ करने वाला क्लीनर नहीं, रेस्टोरेंट्स में है, होटल में है, इस सब में कभी भी मत आना, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। मैं अभी आया था अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए एक जगह पर पूछने के लिए, कसिनो के अंदर। अभी उन लोगों ने इंटरव्यू लिया है और बोला है कि बाद में वो लोग बताते, देखते हैं क्या होता है। और रही बात सबसे अच्छी जॉब की कि रोमानिया के अंदर सबसे अच्छी जॉब कौन सी है, तो वो है वेयर हाउस की, वेल्डर की और ड्राइवर की। मतलब ड्राइवर की जॉब, यहाँ के जो जेसीबी मशीन, एक्सकावेटर, लोडिंग मशीन होते हैं, उसमें ये लोग ड्राइवर रखते हैं कंपनी वाले। लेकिन उसमें एक दिक्कत होती है ड्राइवर वाले जॉब में, उसमें मेरे को नहीं लगता है कि आपका लाइसेंस होता है, क्योंकि वो ऐसे इलाकों में, शहर के दूर वाले जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, वहाँ पर वो लोग ड्राइवर को रखते और बुलाते इंडियन कंपनियों के द्वारा। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर आने के बाद आप उसमें लग जाएंगे और नहीं मज़ा आएगी तो किसी और कंपनी के साथ लग के आप लोग जॉब करने लगेंगे। नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह से नहीं निकलेगा। रोमानिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस इंडियनों के लिए लेना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, इतनी जल्दी नहीं मिलता है जितना हम लोग सोचते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। बाकी आप वेल्डर की और कंस्ट्रक्शन जॉब और किसी भी कंपनी के अंदर सीएनसी मशीन की अगर जॉब हो तो उससे बढ़िया कोई जॉब नहीं है। सबसे बढ़िया तो वेल्डिंग वाले की है, उसकी आप बहुत मांग है भाई, पता नहीं क्यों। बट वेल्डर लोग होते हैं ना, वो 1,50,000 रुपये जितना कमाते हैं महीने का, अपना खर्चा निकालते हुए आराम से। तो मेरे कई सारे राजस्थानी दोस्त हैं, हरियाणा के भी है और यूपी के भी कई सारे दोस्त हैं जो वेल्डिंग की जॉब करते हैं। उनके लिए वो तो एकदम मज़े से रहते हैं यार, मेरे जितना भी उनका हार्ड वर्क नहीं है। सो राम राम भाई, बाकी तो सब आप सब लोगों को मैंने बता ही दिया। अभी मैं आया था एक बड़े से मॉल के अंदर। एक और जॉब होती है इस, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं शहरों के अंदर, यहाँ पर उनके अंदर मतलब हर तरीके का किचन काउंटर से लेकर जो क्लीनिंग का और मटेरियल सप्लाई करने का सब स्टाफ होता है, उनमें कई सारी कंपनियां यहाँ पर भर्ती करवाती है। उसमें भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो इनसाइड वर्क है, इसलिए मेरे ख्याल से एक ही वर्क बुरा है, काम करना अच्छा नहीं है। नहीं, एक नहीं दो, एक है डिलीवरी जॉब और दूसरी जो ये ड्राइविंग वाली जॉब है ना, जो वहाँ से कंपनी हायर करती है और टीआरसी लेके यहाँ पर काम करवाती है। ये होता है, अगर आप सही तरीके से जॉब करते हो तो आपका भविष्य बन जाता है, अगर नहीं कर पाते हो तो नहीं बन पाता है। लेकिन एक बात मैं ख़ास ज़रूर कहूँगा कि रोमानिया टाइम मांगेगा भाई। तुम यहाँ पर आओगे और तुम समझोगे अभी मेरी सैलरी 50,000 है, 60,000, 70,000 है, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। नहीं, कम से कम 1.5 साल तक अपना पसीना बहाओगे तो अपने आप तुम यहाँ की भाषा सीखोगे, यहाँ के लोगों के साथ तुम्हारी पहचान होगी
और तुम अपने काम के अलावा और भी काम ढूंढ पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि तो हम 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी कोई रोमानिया में आता है वो फोकस करे और मेरी इस बात का खास ख्याल रखे कि किसी भी मतलब एक्सकावेटर या जेसीबी लोडिंग ऐसे ड्राइवर की जॉब में भी मत आइए डायरेक्टली, और ना ही डिलीवरी के जॉब में। इन 2 जॉबों के अंदर बहुत खतरा होता है रहने का और सैलरी का। मतलब सैलरी टाइम पे आ जाती है लेकिन हमें जितनी चाहिए उतनी नहीं आती है। सो मेरा मानना तो यही है कि इस जॉब में मत आइए। अगर आपको आना ही है तो किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में या किसी शॉपिंग मॉल सेंटर में, हाँ क्लीनिंग का काम मैंने जैसे कि बताया किसी शॉपिंग मॉल के सेंटर में होता है तो आप ज़रूर आइए। और बताऊं मैं अगर अपने बारे में, तो मैं सुबह सुबह निकल चुका हूं अपनी जॉब के लिए, और मेरा बजा है सुबह का 5। इससे पहले जो मैंने डिटेल बताई वो अगले दिन शूटिंग किया था, और आज ये सुबह। चलिए महादेव महादेव, मिलते हैं अगले वीडियो में।